जर्मनी का हेल्थ केयर सिस्टम जो कि दुनिया भर में बहुत मशहूर है, बहुत अच्छे हेल्थ सिस्टम्स में से माना जाता है। तो एज अ रेजिडेंट ऑफ जर्मनी हम यहाँ जैसे बर्लिन में रहते हैं, तो हमारा एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसा है डे टू डे लाइफ में हेल्थ केयर सिस्टम से डील करने का एक्सपीरियंस, डॉक्टर से डील करने का एक्सपीरियंस कैसा है, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो अभी हम खड़े हैं बर्लिन के बेलेव्यू पैलेस में, और सामने पीछे आप देख पा रहे होंगे ये बेलेव्यू पैलेस बहुत ही अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट है बर्लिन का। तो पर लेकिन हम आपको ये घुमाने नहीं लाए हैं, हम बहुत ही सीरियस टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं। इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन मकसद ये है कि हम आपको बताएं कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स लेने का प्रोसेस कैसा है ये प्रोसेस फॉर पब्लिक इंश्योरर्स, फॉर प्राइवेट इंश्योरर्स, है ना। दूसरा, जितना पैसा यहाँ पे डालते हो इंश्योरेंसेस के लिए, क्या उतनी आपको वैल्यू और सेटिस्फेक्शन मिलती है इनसे या नहीं। और फिर बात करेंगे कि यहाँ पे एक्चुअल ट्रीटमेंट प्रोसेस कैसा है, जो आपकी प्रिस्क्रिप्शंस, मेडिकेशन, सर्जरीज या जो भी फॉलो प्रोसीजर्स हैं, उनका सबका ये झमेला कैसा है यहाँ पे। और इसके बारे में भी बात करेंगे कि अगर आप एलोपैथी पे विश्वास नहीं रखते हैं और दूसरी मेडिकल लाइंस को चूज करना चाहते हैं जैसे होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, तो वो भी यहाँ पे कैसा सपोर्ट रहेगा उसके लिए। और लास्ट में हम बात करेंगे कि भाई हमारे पर्सनल टिप्स कैसे हैं अपना हेल्थ सिस्टम का एक्सपीरियंस यहाँ पे अच्छा बनाने के लिए, कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं अपॉइंटमेंट्स के बारे में। अपॉइंटमेंट्स मिलना जर्मनी में एक बहुत ही बड़ा इशू है। डॉक्टर्स का नंबर यहाँ पे काफ़ी कम है, जैसे कि यहाँ पे स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज हमेशा ही रहती है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स की। तो डॉक्टर्स काफ़ी कम हैं और पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा। तो आपको अपॉइंटमेंट मिलना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। आप अगर फ्रेश पेशेंट हैं, आपको एक नया अपॉइंटमेंट चाहिए, कोई नई इलनेस है, आपकी नई सिकनेस है, तो अपॉइंटमेंट मिलना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर सीधा पूछते हैं आप एग्जिस्टिंग पेशेंट हो या फिर नए। और नए पेशेंट्स की उनकी प्रायोरिटी काफ़ी लेस ही होती है। आपको 1.5 महीना से 2 महीने भी ज़्यादा इंतजार करना पड़ सकता है आपके पहले अपॉइंटमेंट के लिए, है ना। तो ये जो डिफरेंस है, ये बात करनी बहुत जरूरी रहेगी कि पब्लिक और प्राइवेट में इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जिनके पास है उनको अपॉइंटमेंट मिलना काफ़ी आसान होता है, जैसे कि मनर, है ना। और मेरे पास पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है, तो मेरे को पता लगता है कि डिफ़िकल्ट है। या फिर अगर मैं दूसरे मेथड्स के थ्रू ना जाऊं, पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को ना बोलूं अपने कि मेरे अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करो, तो मे बी थोड़ा सा जल्दी हो जाए, पर खुद से तो मिलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है कई बार मिलने में। और इसका एक और रीज़न है कि डॉक्टर्स जो है यहाँ पे वो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस होल्डर्स को क्यों जल्दी से अपॉइंटमेंट दे देते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जो जिनके पास होता है वो अपफ्रंट पैसे देते हैं। प्राइवेट पब्लिक की जिनके पास होता है उनके को कैशलेस पेमेंट होती है। मेरा कार्ड होता है, मुझे कार्ड दिखाना होता है, डायरेक्टली सब बिल हो जाता है। उन्हें मेरी कंपनी से डील करना पड़ता है कि बिल वगैरह लेना पड़ता है, उनसे सब पैसे लेने पड़ते हैं। पर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जिनके पास होता है उनको खुद पैसे देने होते हैं, जो भी डॉक्टर्स फीस है या फिर दवाइयाँ हैं सबके लिए। तो उनको अपफ्रंट पैसा आ जाता है, उनको ये जो प्रॉपर स्क्रूटनी बनी हुई है बीच में डील करने की कंपनी से, ये सब नहीं करनी पड़ती। तो ये उनका एक काफ़ी बेनिफिट लगता है उन्हें। तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, बड़े डॉक्टर्स भी, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, जो कि सीधा बोल देते हैं कि हम तो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जिनके पास हैं उन्हीं को ही लेते हैं, पब्लिक को लेते ही नहीं है। और ये बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि अगर आपने एक हेल्थ केयर सिस्टम बनाया है जो कि बेस्ड है अराउंड पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे कि 90% जनता यहाँ पे प्रेफर करती है, क्योंकि वो एक प्रॉपर सेटअप हुआ हुआ प्रोसेस है जी। और यहाँ पे लोग जो है अकस्टम नहीं है चेंज के। तो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जो कि कंपैरेटिवली एक नई लाइन है, उसको जल्दी से यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं दी जाती। और आपका हेल्थ केयर सिस्टम जो कि 90% पीपल के अराउंड है, और उनके लिए डॉक्टर्स पहले ही जब इतने कम हैं, और उसमें वो भी ये फिल्टर आउट करेंगे कि आपके पास पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप अपॉइंटमेंट थोड़ा लेट मिलेगा, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ तक कि जो फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स हैं ना, वो भी लेट मिलती हैं। तो अगर आप एक किसी डॉक्टर के पास रेगुलरली जाते हो, तो डॉक्टर आपको बोलता है कि हाँ भाई आपको दोबारा आना है, पर वो आपको वो अपॉइंटमेंट भी देगा 1.5 महीने बाद की, 1 महीने बाद की। और इसमें ये वेकेशन का फैक्टर्स भी आ जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स भी यहाँ पे वेकेशन पे जाते हैं। और इंडिया में हमने कभी नहीं ऐसा देखा होगा कि कोई डॉक्टर अपनी दुकान बंद करके, अपना क्लिनिक बंद करके कुछ 1.5 महीने के लिए वेकेशन पे निकल गया है। चलो, ये अच्छी बात है, वर्क लाइफ बैलेंस डॉक्टर्स को भी चाहिए, बट पहले ही जैसा क्रंच है डॉक्टर्स का, इतनी कम नंबर है उनका, तो थोड़ा सा पेशेंट एज अ पेशेंट आपके लिए टफ हो जाता है ना अपना इलाज करवाना। ये बात है। और दूसरा बात है, डॉक्टर्स के क्लिनिक भी यहाँ पे हमने देखा है ना शुभम, बहुत ज्यादा, कि सुबह 9 बजे से बस वो 1 बजे तक काम कर रहे हैं। इंडिया में ऐसा कहीं नहीं देखा होगा हमने कि डॉक्टर सिर्फ आधे दिन के लिए काम कर रहे हैं। यार हम तो बोलते हैं डॉक्टर्स को कि यार
डॉक्टर तो बहुत पैसा बनाते बहुत पैसा हैं, पूरे बनाते 12-12 घंटे बैठ के, हैं। है ना, हजार रुपया चार्ज करते हैं एक अपॉइंटमेंट सही का। बात है। बट यहाँ पे डॉक्टर्स वो भी नहीं सीक आउट करते, यहाँ पे उनको फिर अगेन दे वांट वर्क लाइफ बैलेंस, है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा अपॉइंटमेंट्स लेने के प्रोसेस को बहुत डिले कर देती हैं। जर्मनी में हेल्थ इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट, आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कैसा फील होता है कि अगर आपका जो, आप इमेजिन करो आपकी सैलरी आते से ही आपका सैलरी का एक बड़ा चंक जो है, स्पेशली पब्लिक इंश्योरेंस वालों के लिए सैलरी का बड़ा चंक पहले ही कट जाता है हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे, तो आपकी ये साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है कि अगर आपको कुछ भी इलनेस हो रही है, कुछ भी आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, तो आप डॉक्टर के पास जाना प्रेफर करते हो। क्यों? क्योंकि आप पैसे तो पहले से ही पे कर रहे हो ना, है ना। बट इंडिया में हम कैसे करते थे, हम कोशिश करते हैं डॉक्टर्स को अवॉइड करने की। हम सोचते हैं कि 1-2 दिन वेट करो, सब ठीक हो जाएगा, हमारे है यहाँ तो ना। कहावतें ही चलती हैं कि भाई काला कोट और सफेद कोट से भगवान बचाए। यहाँ पे काले कोट से जरूर बचाए, जरूर पर बचाए। लेकिन सफेद कोट से जरूरी नहीं है बचने की, ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए पैसा आप पहले ही दे देते हो। और यहाँ पे जर्मन्स की साइकोलॉजी में है कि वो अपने मंथली चेकअप्स वगैरह कराते हैं, क्योंकि पैसा तो पहले ही चले जाता है, तो क्या बेनिफिट है उसका फिर, अगर आप उसका यूज भी नहीं कर रहे हैं हेल्थ सिस्टम का, अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप्स नहीं करा रहे हैं, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं बहुत एडवांस में अगर कोई इश्यूज हैं और उसको बहुत जल्दी से रेडिकेट कर सकते हैं, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि इंडिया में हम सोचते ही रह जाते हैं कि यार डॉक्टर्स तो है, पता नहीं कितना पैसा बना लेंगे फालतू में। और यहाँ पे जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की वजह से डॉक्टर्स जो हैं फ्री फंड में टेस्ट वगैरह करा के, फ्री फंड में कोई दवाइयाँ दे के, ये सब में पैसा भी नहीं बना पाते हैं, क्योंकि ये स्क्रूटनी है बीच में। हाँ जी, हाँ, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो बीच में बैठी हुई हैं चेक करने के लिए कि आपने ऐसी दवाई क्यों दी उस पेशेंट को। अगर कहीं पे भी उनको क्वेश्चन मार्क दिखता है या कुछ भी सस्पिशियस लगता है, वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ये करती हैं, स्पेशली पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, जहाँ पे डॉक्टर्स को डायरेक्टली पैसा लेना होता है उन कंपनीज से, है ना, बीच में पेशेंट को कुछ नहीं करना होता। तो वो कंपनीज इसीलिए तो डॉक्टर्स जो हैं वो इसीलिए थोड़े से वो होते हैं, कॉशियस होते हैं कि जल्दी से कुछ भी डिसीजन ना दे दें, कोई भी दवाई लिख के ना दें, कोई भी फालतू के टेस्ट ना दें। तो ये भी थोड़ा सा प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। हमें जो फीलिंग मिलती है वहाँ पे कि हाँ हमने पैसा दिया डॉक्टर को, और साथ ही में हमें क्विक चेकअप्स, क्विक इलाज और क्विक दवाइयाँ डॉक्टर बस लिख के दे देगा, पूरे पर्चे लिख के दे देगा दवाइयों के तभी के तभी, उसी अपॉइंटमेंट के बाद। वैसा यहाँ पे नहीं होता, आपको 2-3 अपॉइंटमेंट्स में जाना पड़ता है, थोड़ा सा उन डॉक्टर को कन्विंस करना पड़ता है कि आप सच में बीमार हो या आपको ये दिक्कत जो है आपको डेली लाइफ में हिंडर कर रही है ना। कन्विंसिंग इतना उसमें जरूरत मतलब लगती है, बहुत टाइम आपको देना पड़ता है डॉक्टर को, और उसके बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिलती है, उस पैसा जो आप पैसा देते हो मंथ के स्टार्टिंग में, वो थोड़ी सी कम फील होती है ना। सही बात है। इंडिया के और कंपैरेटिवली पैसों में तो डिफरेंस है ही है, जो कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें काफी कम प्रीमियम जाता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके एज ग्रुप पे। अगर आप यंग हैं, रेगुलरली हेल्दी रहते हैं, तो फिर आपका जो प्रीमियम होगा प्राइवेट में वो काफी कम भी हो सकता है। और पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस तो परसेंटेज के अराउंड है, वो एक सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है, जो कि मैंडेटरी हेल्थ इंश्योरेंस सबको प्रोवाइड किया जा सके जिस सिस्टम से, तो वो एक परसेंटेज पे बेस्ड है, जैसे कि अराउंड 15.6%, जो हर अगर कोई लो अर्नर है तो वो अपनी सैलरी का 15.6% ही दे पाएगा, है ना। तो ऐसे ही हाई जैसी आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, प्रीमियम अमाउंट पब्लिक में बढ़ता तो जाता है, पर लेकिन वो डिजाइंड है कि सबको एक इवनली अपॉर्चुनिटी दी जाए, इलाज सबको सेम मिलता है, भले ही सबके पैसे अलग हो। तो ये कितनी एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो कि डिजाइंड है। इसीलिए हेल्थ केयर यहाँ का मतलब फेमस तो है, बट एक्चुअली जब आता है इम्प्लीमेंटेशन पे डॉक्टर्स के पास जाने का, वो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन जो आपकी है वो रिड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स का नंबर बहुत कम है। हाँ, और ऊपर से आप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो हर कोई नहीं ले सकता, वो एक इनवॉलंटरी हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर आ जाता है जब आप एक सैलरी लिमिट क्रॉस कर जाएं। अगर आप हाई सैलरी अर्नर है तो ही आपके पास ऑप्शन होता है कि आप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ले सकें, तो वैसे वो हर कोई नहीं ले सकता। तो अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आप जानते ही होंगे कि आप ले सकते हैं। सैलरी ज़्यादा है, आप जनरली फिट रहते हो, और स्पेशली यहाँ पे जर्मनी में ना मैंने देखा है जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं ना, जैसे कि कंसल्टेंट्स होते हैं या फ्रीलांसर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे होते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि कम इंश्योरेंस पे करें, नहीं तो अगर पब्लिक में जाएंगे तो उनका आधा 50% तो चला ही जाता है हाँ, ना। क्योंकि ऐसा उसका रीजन वहाँ पे तो ये है कि आपका 50% प्रीमियम जो है आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और 50% आप देते हैं। तो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें प्रीमियम अमाउंट पहले ही ज़्यादा होता है, अगर आप फ्रीलांसर हैं जिसमें कोई भी आप किसी कंपनी से एसोसिएटेड नहीं है, आपकी खुद की कंपनी है, तो आपको वो 100% अमाउंट देना पड़ता है, तो वो अमाउंट एकदम से जस्ट डबल हो जाता है, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा था। तो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में वो अमाउंट जैसे कि बहुत कम रहता है आपके लिए, तो अगर आप कोई फ्रीलांसर वगैरह हैं जिसकी खुद की कंपनी है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपकी है, तो आप ऑब्वियसली चाहेंगे कि आपको ओवरऑल 100% अमाउंट किसी तरह कम हो जाए।
डॉक्टर से डील करना भी यहाँ पे कोई आसान काम नहीं है। डॉक्टर्स का नंबर जैसे हमने बताया काफ़ी कम रहता है हमेशा पेशेंट्स के मुकाबले, तो जब आप यहाँ पे डॉक्टर से डील करने जाते हैं तो उनके पास मिनट्स का गेम चलता है। हुँ, वो चाहते हैं कि आपको 2 से 3 मिनट में, 4 से 5 मिनट में बस चलता करें कि नहीं, नहीं आप ठीक हैं, नहीं, नहीं आप ठीक हैं। हाँ और अगर जी। आपकी एज ग्रुप उन्होंने देख ली कि आप यंग हैं और उन्होंने पहले ही देख लिया कि आपको कोई इतना क्रिटिकल नहीं है, हुँ, भले ही वो आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो, हुँ, है ना? हुँ, आपके लिए डेली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है डेली लाइफ का काम करने के लिए, है ना? हुँ, पर लेकिन हुँ, उन्होंने वो सब देख लिया है तो वो आपको मिनट्स में चलता करने के लिए राज़ी भी रहते हैं यहाँ पे हुँ, कि भैया आप अपना आप नेचुरली ठीक हो जाओगे, पानी-वानी पियो, ये सब करो, आप ठीक हो जाओगे। तो जो कि आपको ये सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं देता है। हुँ, हुँ। डॉक्टर्स यहाँ पे दवाई लिखना तो मतलब ये बहुत ही बड़ा काम समझते हैं। जैसे इंडिया में सही आप जाओ बात है। डॉक्टर्स के पास तो आपको तो पर्चा भर के मिल जाता है दवाइयों हुँ, का, आपको हुँ, लगता है कि कुछ पैसे दिए हैं तो कुछ बर्थ हुआ है। हुँ, यहाँ पे तो आप जाते हो तो साइकोलॉजिकल बात होती है डॉक्टर्स से हुँ, और नेचुरल हुँ, मेथड्स के ऊपर बात होती है जो कि एक लिमिट तक समझ में भी आती हैं, गुड हुँ, है। हुँ। आप ज़बरदस्ती एक एलोपैथिक दवाइयाँ सामने वाले को क्यों दो, क्यों खाओगे? है ना? वो हुँ, तो आप समझती ही हैं सारा कुछ, पर लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस करते ही आपको वो फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है हुँ, हुँ, कि आप जो हो यार मैं आया हूँ हेल्प के लिए, हुँ, है ना? प्रॉब्लम है, अपॉइंटमेंट्स पहले नहीं मिल रहे हैं। मैं पहले ही इतना वेट करके आया हूँ, इमरजेंसी में तो आया नहीं हूँ और उसके बाद भी मेरे को कुछ दवाइयाँ वगैरह नहीं दी लिखी जा रही हैं जिससे मेरे को थोड़ा-सा रिलीफ़ मिले। तो वो प्रिस्क्रिप्शन लिखने में यहाँ पे दिक्कत करते हैं। क्यों? और वो जैसे हम पिछले पॉइंट में बात कर रहे थे कि वो स्क्रूटनी जो है हुँ, हेल्थ इंश्योरेंस की, हुँ, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ की, जो उन डॉक्टर्स को डील करनी पड़ती है कि मैंने ये दवाइयाँ क्यों लिखी, मैंने ये टेस्ट वगैरह क्यों लिखे, तो उनका उनको प्रॉपर रीज़न देना पड़ता है। तो उस स्क्रूटनी से बचने के लिए यहाँ पे थोड़ा-सा इश्यू है कि वो चाहते नहीं है कि वो लिख दूँ मैं, हाँ है ना? जी, तो वो हुँ, आपको थोड़ा-सा बताना पड़ता है, स्पेशली आपको कन्विंस करना पड़ता है डॉक्टर को कि भई मेरे को ये प्रॉब्लम है, हुँ। अर्जेंट है ना? मेरे को ये चाहिए इस चीज़ का सॉल्यूशन। तो ये सब थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स हैं। तो वही मतलब आपको एक अपॉइंटमेंट में आप ये रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि डॉक्टर आपको लिख के दे देगा ये दवाई। आपको 2-3 अपॉइंटमेंट्स में डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और डॉक्टर को तब भी अगर फ़ील नहीं होता कि नहीं आपको सच्ची में ये दिक्कत है या आप अपना फूड हैबिट्स चेंज करके या एक्सरसाइज हैबिट्स चेंज करके इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते, तो तब तक वो आपको दवाई नहीं देगा, है ना? और इन केस अगर आपको कोई सर्जरी भी रिक्वायर्ड है ना, अगर आप बोल रहे हो कि हाँ मेरी कोई दिक्कत हो गई है आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने फ्रेंड की एग्जाम्पल ले लेती हूँ, उसके पैर की एक बोन जो थी वो थोड़ी सी बढ़ गई थी और वो एज था, ठीक है, जो मेरे फ्रेंड है उनकी कुछ 50s में एज होगी और उनको चलने में बहुत दिक्कत होती थी उस बोन की वजह से। तो जो डॉक्टर ने उनका चेकअप किया, पहले तो वही अपॉइंटमेंट पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस से उसको खुद से दिक्कत हो रही थी, फर्स्ट अपॉइंटमेंट अपने जनरल फिजिशियन के पास लेने में कि हाँ मैं उसको दिखाऊं और बोलूं को शायद कि इसमें सर्जरी की जरूरत है या ये कैसे ठीक होगा। फिर डॉक्टर ने बोला कि हाँ आपको सर्जरी की जरूरत है और फिर जो वो सर्जरी की अपॉइंटमेंट मिली वो भी 2-3 महीने बाद मिली। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उस पर्सन को कैसे गो थ्रू होना पड़ा होगा अपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज में, है ना? और डॉक्टर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं और प्रायोरिटी वाइज भी देखते हैं कि आप मर तो नहीं रहे कितना ना। क्रिटिकल हो आप। अगर आपकी क्रिटिकलिटी ज़्यादा है तो हम्म, बेसिकली आपको जल्दी प्रायोरिटी दी जाएगी। हाँ जी, अगर आप जी सकते हो उससे तो आपका नंबर थोड़ा-सा प्रायोरिटी में थोड़ा कम सा पीछे ही है ना? होगा। पीछे हो गया आपका। तो ये हम्म। सब चीज़ों का यहाँ पे इनको ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अपॉइंटमेंट्स बहुत कम है, हम्म। पेशेंट्स ज़्यादा हैं। जो भी अपॉइंटमेंट्स अगर आपको फील हो रहा है कि अगर आपको कोई हार्ट की दिक्कत है या आपको किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है तो आप उनको डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको अपने जनरल फिजिशियन के पास सबसे पहले जाना पड़ेगा, अपने जनरल फिजिशियन को ये प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी और इफ ही और शी थिंक्स कि दैट्स ओके, वो आपको रेफर करेंगे कि हाँ आप इस कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ, तो ही आप जा सकते हो। तो ये एक पहले ही लंबे पहले ही प्रोसेस में एक और ब्लॉकर चले सा होगा है और ना? जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह होता है वो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट लेने में तो अगर आप फ्रेश पेशेंट हैं, नया डॉक्टर ढूंढ रहे हैं तो आपको 2 से 3 महीना आराम से वेट करना पड़ सकता है, कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा। प्राइवेट केसेस में मे बी जल्दी। हम बात कर रहे हैं बेसिकली 90% केसेस की जो कि पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस होल्डर्स हैं, है ना? तो उनके लिए तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है ही, है ना? और फिर डायग्नोसिस की भी बात कर लेते हैं। चलो आपको अपॉइंटमेंट मिल गई कार्डियोलॉजिस्ट के पास, है ना? आप फर्स्ट अपॉइंटमेंट में जाते हो, आप बताते हो कि मेरा बीपी हाई है या कोई दिक्कत हो रही है, मुझे ऐसे दिक्कत फील हो रही है, तो वो आपको एक अपॉइंटमेंट में आपके सारे टेस्ट नहीं करेंगे, वो आपको एक अपॉइंटमेंट में डायग्नोस नहीं कर सकते। पूरे ये जो आपका डायग्नोस है, एक अपॉइंटमेंट में अल्ट्रासाउंड, दूसरे में ईसीजी, तीसरे में पता नहीं क्या एर्गोमेट्री फलाना। ये सब जो है वो और ये सब टाइम फ्रेम को वो 3 महीने तक भी तीन- स्ट्रेच आउट कर सकते हैं कि आपके 3 टेस्ट हो रहे हैं 3 हम्म, महीने में और उसके बाद उनके पास फुल एंड फाइनल रिपोर्ट है जिसके बेसिस पे वो आगे डायग्नोसिस वगैरह करेंगे, वो आपको है ना? बताएंगे क्या तो इंडिया में जैसे मेडिकेशन। आपको पता है हमें आदत है इस चीज़ की कि वो एक पर्चे पे लिखते हैं
और हम एक जगह जाते हैं लेबोरेटरी में सारे टेस्ट करा देते हैं। यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है कि आप डायरेक्टली लेबोरेटरी, आपको लगता होगा कि मैं स्पीड अप कर सकता हूँ प्रोसेस यहाँ पे, कि लेबोरेटरी में डायरेक्ट चले जाता हूँ, सारे टेस्ट कराता हूँ, डॉक्टर के पास चले जाता हूँ कि ये रहा रिपोर्ट, अब कर दो, आगे बढ़ो। पर लेकिन आप लेबोरेटरी में यहाँ डायरेक्ट जा ही नहीं सकते हैं अनलेस वो डॉक्टर ना आपको लिख के दे कि ये लेबोरेटरी में चले जाओ आप हैं। और वहाँ पे क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपको खुद से पैसे पैसा देने देना पड़ेंगे, पड़ेगा। वो आपकी खुद की मर्जी है, खुद की चॉइस है, डॉक्टर ने नहीं बोला था आपको, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। डॉक्टर यहाँ पे खुद ही करेंगे, अगर उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, तो वो खुद ही करना प्रेफरेंस करेंगे उसकी, है ना। पर लेकिन उनके पास अपॉइंटमेंट्स कम है तो उसमें स्ट्रेच आ जाएगा, है ना। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस फ्रस्ट्रेटिंग है और आपको जो वैल्यू मिलती है आप वो थोड़ी सी कमी लगती है शुभम। शुभम, आज मौसम बहुत ही अच्छा है और ऐसा लग रहा है फाइनली स्प्रिंग आ गई है। बर्लिन में बड़े दिनों बाद ऐसा दिन आया है बर्लिन। और धूप की वजह से हमने अपनी जैकेट्स उतार दी है, तो यार ऐसा फ्री हो गए। हाँ, फ्रीली फील हो रहा है, जैकेट से फ्री हो गए हैं। कॉल्ड फ्रीडम। तो बात करते हैं, अगर आपको हो गई एलोपैथी से नफरत और आपको चाहिए कोई नेचुरल इलाज जैसे कि होम्योपैथी या फिर नेचुरोपैथी, तो उनका सपोर्ट कैसा है। उनका सपोर्ट भी इतना अच्छा नहीं है जर्मन हेल्थ सिस्टम में, और आप विश्वास नहीं करेंगे, होम्योपैथी तो जैसे आपको पता होगा जर्मन ही है, तो भी होम्योपैथी से ये लोग बहुत पीछे हट रहे हैं नेचुरली, पता नहीं क्यों। और आपको होम्योपैथी का अगर इलाज करना है तो आपको पहले तो चेक करना पड़ेगा कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सपोर्ट करती है कि नहीं। और अगर करती है, जैसे कि पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस करती है मुझे पता है, तो आपको उनके साथ एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा कि आप कॉन्शियसली ये डिसीजन ले रहे हैं कि होम्योपैथी के इलाज चाहता हूं मैं, है ना। और वो कॉन्ट्रैक्ट आने में महीना 1.5 महीना भी लग सकता है, क्योंकि उसका पेपर वर्क जो है डॉक्टर के थ्रू भी जाता है और आपके थ्रू भी जाता है। तो ये जो दिक्कत है ये काफी स्ट्रेच कर देती है इस टाइम पीरियड को। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि नेचुरोपैथी जैसे तो हेल्थ इंश्योरेंसेस में इंक्लूडेड ही नहीं होती, उसके लिए आपको प्रीमियम देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, जो कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पहले ही बहुत बड़ा है, और ऊपर से आपको ये अलग से एक लमसम अमाउंट देना पड़ेगा कि मैं नेचुरोपैथी भी चाहता हूँ अपने हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूडेड। और दूसरा, आपको अगर होम्योपैथिक इलाज चाहिए तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बहुत ही अच्छा इंग्लिश स्पीकर डॉक्टर, है ना, क्योंकि अगर आप जर्मन नहीं जानते हैं इतनी और आपको इंग्लिश स्पीकिंग डॉक्टर ही के पास जाना पड़ता है, तो होम्योपैथिक इलाज के लिए तो आपको ये बिल्कुल ही बहुत अच्छा नेटिव स्पीकर सा लगेगा, क्योंकि ये लोग पीछे हट जाते हैं उससे। ये समझते हैं कि जैसे होम्योपैथिक हमारे यहाँ तो इंडिया में क्या हो गया, उसको भी काफी लीनियंट सा कर दिए हैं कि आपको 2-4 चीजें बताओ और उसके बाद होम्योपैथिक दवाई ले जाओ, जो कि उसका वैसे करेक्ट मेथड नहीं है ना। तो यहाँ पे जो है वो प्रॉपर चैनल्स के साथ तो चलेंगे ही, तो उनको बहुत बारीकी इंफॉर्मेशन चाहिएगी आपसे, आपके बिहेवियर, आपके हैबिट्स के बारे में, पुराने दिक्कतों के बारे में, करंटली क्या प्रॉब्लम है, क्या सिम्टम्स हैं, बहुत बारीक जैसे होम्योपैथिक में होता है। तो उसको समझने के लिए इनको चाहिए होता है कि अगर वो जरा सा भी कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में, सेमी प्रोफिशिएंट हैं, तो वो पीछे हटते हैं उस चीज से, क्योंकि वो समझ तो आपको पूरी तरह पाएंगे नहीं, एग्जैक्ट बिहेवियर, आपके एग्जैक्ट इमोशन समझ नहीं पाएंगे, जो कि होम्योपैथिक में इंपॉर्टेंट है। तो वो आपका चांसेस और डिक्रीज कर देता है एक सक्सेसफुल होम्योपैथिक डायग्नोसिस से, है ना। हाँ जी। तो आपको अब तक वीडियो में ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वीडियो हो गई है, जर्मनी के हेल्थ सिस्टम में तो क्या कुछ भी अच्छा नहीं है, एक डेवलप्ड कंट्री के हेल्थ सिस्टम है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी अच्छा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मैंडेटरी हेल्थ इंश्योरेंस है हमारा, वो हमें एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड करता है अपने हेल्थ पे अप टू डेट रहने के लिए, है ना। और भले ही आपकी जो सर्विसेज है यहाँ की वो थोड़ी डिले हैं, अपॉइंटमेंट्स लेट मिलते हैं, पर लेकिन जो डायग्नोसिस है एंड में जो सर्विसेज हैं वो काफी क्वालिटी अप टू डेट सर्विसेज हैं, जो कि गलत नहीं होंगी मैक्सिमम केसेस में, आई होप, है ना। तो पर लेकिन जो कमियां हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, जो हमने इस वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश करी है, उसमें से आप कैसे उस चीज को डील करें, कैसे मैनेज करें, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, वो कुछ टिप्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले तो कभी भी आपको ऐसी इमरजेंसी होती है हेल्थ के रिलेटेड और कोई लाइफ डेथ वाली सिचुएशन अगर बनती है, तो आप एक इमरजेंसी नंबर पे कॉल कर सकते हो। और ये जो सर्विस है इमरजेंसी हेल्पलाइन 112, वो बहुत ही एफिशिएंट सर्विस है। बहुत ही जल्दी एम्बुलेंस जो है वो आपके गेट पे आ जाएगी, आपकी प्रॉब्लम के बारे में वो पता करने देखने आपको कि अगर आपको लेके जाना है हॉस्पिटल तो वो भी आपको लेके जाएगी। हाँ, और ये तो लोग जो हैं, जैसे कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स वगैरह डिले हो जाते हैं, मिलते नहीं है जल्दी से, तो थोड़ी अगर लेस क्रिटिकल प्रॉब्लम भी होती है तो लोग ले लेते हैं इस सर्विस को, इमरजेंसी सर्विस को अवेल कर लेते हैं कि भाई अगर कुछ नहीं होगा तो हम तो अपनी तरफ से जो भी सेफ साइड ऑप्शन है हम तो कर रहे हैं, अब क्या करें उसमें, है ना। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। और अगर आप इस नंबर पे कॉल करोगे 112, और आपकी जैसे शुभम ने बोला लेस क्रिटिकल सिचुएशन है, बट आपको अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म करने में दिक्कत हो रही है, तो वो आपको कोई ना कोई डॉक्टर्स ऐसे बता देंगे जो ओपन है। सपोज अगर सैटरडे संडे को आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, जब मेनली डॉक्टर्स बंद होते हैं, आपको कोई ना कोई ऐसी क्लिनिक के बारे में वो बता ही देंगे जहाँ पे जाके आप इमीडिएट रिलीफ ले सकते हो, है ना।
दूसरा पॉइंट है, आप इस चीज का ध्यान रखो कि हमेशा इंग्लिश स्पीकिंग डॉक्टर्स के पास जाओ। अगर क्यों? आपको जर्मन नहीं आती। अगर आपको जर्मन नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे जर्मन डॉक्टर्स आपके पास, आप अपनी उनके अपॉइंटमेंट में तो चले जाओगे, आप वहां पे चले जाओगे और बात करने में पूरा एक इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप होगा कि आप समझा ही नहीं पाओगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। और डॉक्टर भी क्योंकि उनके पास पहले टाइम नहीं होता, वो आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। पर पैसा उनको जरूर बनेगा और आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट होगा और आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। तो कोशिश ऐसा करें कि कोई डॉक्टर ऐसा जो थोड़ी सी भी इंग्लिश बोल पाए, आपकी बात अच्छे से समझ पाए, ऐसे डॉक्टर के पास ही जाएं और कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकले। अगर नियर बाय कोई जर्मन डॉक्टर है, रिस्क ना ले उसके पास जाने का। हमेशा ऐसे डॉक्टर को देखें, ढूंढे गूगल पे या डॉक्टर लिप पे जो इंग्लिश में बात कर सके, और उसके पास जाके अपना प्रॉपर डायग्नोस करवाएं। और ऐसे डॉक्टर्स से ही आप जो है परमानेंटली डील करने का सोच सकते हैं कि उसी को फैमिली डॉक्टर बना लें। अगर कोई डॉक्टर अच्छा लग गया, यहाँ पे नए नए अपॉइंटमेंट्स के लिए तो पहले ही टाइम लगता है, नए डॉक्टर जो है थोड़े से अकोमोडेटिव नहीं होते, तो आप जो है एक अच्छा डॉक्टर मिला है तो उसी के साथ जुड़े रहें। हाँ जी। और हमने ये भी फील किया है कि स्पेशली जो टर्किश डॉक्टर्स होते हैं या अरब या एशियन डॉक्टर्स होते हैं, वो जर्मन डॉक्टर्स से थोड़ा ज्यादा पेशेंट होते हैं, मतलब थोड़ी सी पेशेंस रखते हैं। वो अच्छे से कोशिश करते हैं आपकी बात समझने की और आपको प्रॉपर पूरा टाइम देते हैं। क्योंकि नेचुरली जर्मन स्पीकिंग डॉक्टर्स यहाँ पे बहुत ही ओवर वेल्म्ड रहते हैं, पेशेंट्स की लंबी लाइनें लगी रहती हैं। ऐसा सेम अरब डॉक्टर्स और टर्किश डॉक्टर्स के लिए भी है, बट स्टिल वो कोशिश करते हैं पेशेंट को अपना प्रॉपर पूरा टाइम उनकी दें। साइकोलॉजी हाँ। हमारे से थोड़ी सी मैच करती है। मैंने खुद के एक्सपीरियंस में देखा है कि जो जर्मन डॉक्टर्स फुली एफिशिएंट हैं इंग्लिश बोलने में, उनके साथ भी मेरे को इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, बल्कि उन अरब डॉक्टर्स के पास जो कि इंग्लिश ढंग से बोल भी नहीं रहे हैं, मेरे को बहुत कुछ उनको कन्वे करने पड़ रहा है टूटी फूटी इंग्लिश में, पर लेकिन तब भी ओवरऑल सेटिस्फेक्शन स्टिल। बहुत ही बेटर था उनसे। तो आप ये भी पॉइंट आजमा सकते हैं। और एक और बात का ध्यान रखिएगा कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो अपनी प्रॉब्लम के बारे में पूरा मन खोल के उनको बताओ, उनको पूरा कन्विंस करने की कोशिश करो। मतलब आपको कोई भी बात छुपानी नहीं है। जैसे हम इंडिया में कोशिश करते हैं ना कि कोई परहेज से बच जाएंगे या ऐसा हो जाएगा, वैसा आपको नहीं करना है। आप डॉक्टर के पास जाओ, आपको अपनी प्रॉब्लम हो सके तो बढ़ा चढ़ा के ही बताओ। अगर आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए या कोई मेडिकेशन आप चाहिए कि डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन दे दे ताकि आपको अच्छा फील हो, कोशिश करो कि कुछ भी नहीं छुपाओ, पूरा बताओ या बढ़ा चढ़ा बढ़ा के चढ़ा के ही बताओ। बताओ। आपको दवाई चाहिए ना, रिलीफ चाहिए ना, हाँ। जो यहाँ पे मिलती नहीं है, तो थोड़ा सा नाटक भी करना पड़ता है तो कि मेरे को कन्विंस ऐसे हो करो रहा है। कि मैं तो अभी नहीं, मेरे से तो हिला भी नहीं जाएगा अगर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है सही ना। बात है। और हाँ आप जी। यहाँ पे आप जो है रेस्ट के लिए स्लिप भी बनवा सकते हो। डॉक्टर्स को बोलो कि भाई मेरे को आराम करने के लिए जो है, खुद से बोलो कि मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं काम नहीं कर पाऊंगी, तो एक रेस्ट स्लिप जो है सिक मेडिकल लीव पे आपको भेज सकते हैं। तो आपको एक 3-4 दिन के लिए या हफ्ते के लिए आप वो स्लिप जो है अपने एम्प्लॉयर को दिखा सकते हो और घर पे रह के आराम कर सकते हो। वो आपके छुट्टियों के पूल से अलग होगा, मेडिकल लीव होंगी, तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हो। और अगर कोई अपॉइंटमेंट आपने ले ली है आपकी इलनेस के लिए और वो आपको बहुत ही लेट मिली है अपॉइंटमेंट, तो इमीडिएट हेल्प के लिए आप यहाँ पे एपोथिक्स होते हैं, जो हमारे इंडिया में केमिस्ट शॉप्स होती है ना, बेसिकली यहाँ पे उनको एपोथिक्स बोलते हैं। आप वहां पे जाके उन केमिस्ट से बात करो, वो आपकी बात बहुत अच्छे से सुनते हैं। हमें ये फील हुआ है यहाँ पे रहते हुए कि डॉक्टर्स भी इतने अच्छे से आपसे बात नहीं करते जितना कि वो एपोथिक वाले लोग आपसे बात करते हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि वो आप अगर डायरेक्ट मेडिसिन जाके उनसे लेते हो बिना प्रिस्क्रिप्शन के, तो आपका उसका पैसा आपकी पॉकेट से जाएगा, है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। तो वो आपसे बात करेंगे, अच्छे से आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं और प्रॉपर ऐसी मेडिसिन देते हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन आप लोगे उसको तो आपको अच्छा फील होगा, है ना। तो ये आप पॉइंट जरूर दिमाग में रखिएगा कि कोई आपको ऐसी दिक्कत हो रही है जिससे आप लंबी लाइनों में नहीं लगना चाहते डॉक्टर के पास, और जाके एपोथिक आप अपनी कोई भी मेडिसिन ले लो छोटी मोटी सी। तो ये थे हमारे टिप्स, जिससे कि आप अपना डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस जर्मनी में जो कि थोड़ा सा खराब है उसे मे भी इम्प्रूव कर पाए, है ना। तो ये थी हमारी वीडियो डॉक्टर एक्सपीरियंस के बारे में, हेल्थ केयर सिस्टम के एक्सपीरियंस के बारे में जर्मनी में। आई होप कि आपको पसंद आए। हमारे चैनल लैंडेड इन जर्मनी की वीडियोस को देखें, आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।